मेरा नाम मूलचंद तोमर है। मैं निकिता तोमर का पिता हूँ। सीएम साहब ने शुरू में ही हर तरह का आश्वासन दिया था और गुजर जी ने भी घर पे जाके हर तरह का आश्वासन दिया था जो वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन कल हम जाके मिले हैं और उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी ठोस आश्वासन उन्होंने हमें नहीं दिया और अभी भी आके कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था 10 बजे मिलना और उन्होंने बात नहीं करी है और वो चले गए हैं। और हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार होगी। बल्लभगढ़ में सरेआम गोली मारकर निकिता हत्याकांड को अंजाम देने के मामले में अदालत में भले ही सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच निकिता का परिवार सरकार से नाराज है। निकिता के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि निकिता की हत्या के बाद परिवार ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी, जिनमें बल्लभगढ़ में बनने वाले महाविद्यालय का नाम निकिता के नाम पर रखने, बेटे को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात कही गई थी। परिवार का आरोप है कि उस समय सरकार ने उनकी तीनों मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है, जिससे वे बेहद आहत हैं। निकिता का परिवार इन दिनों सरकार से बेहद नाराज है। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी 3 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार उनकी 3 मांगे मानने से इनकार कर रही है। परिवार सर्व समाज के लोगों को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। गुर्जर से मिलने के बाद परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। परिवार के अनुसार जिस समय हत्या हुई थी उस समय तमाम तरह के राजनीतिक दलों समेत सरकार ने कई तरह के वायदे किए थे, लेकिन अब तक कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। परिवार ने सरकार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि अब महापंचायत के माध्यम से इस प्रकरण में क्या किया जाना है, इस पर रूपरेखा बनाई जाएगी। 15/1/2020 को कृष्णपाल मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि आपकी 18 तारीख को शाम को 7 बजे सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे। ठीक, मैं और मेरे रिश्तेदार नितिका के फादर मदर भाई और हमारे साथ और हमारे खेमी सरपंच वीरेंद्र गौड़ जी और महिपाल सरपंच DK सिंह, हम 10-12 आदमी मिलने के लिए हरियाणा भवन गए थे। जब हमारे हरियाणा भवन पहुँचे तो हमारे से आध घंटे पहले ही हमारी 3 मांग थी उनसे। जब से नितिका का मर्डर हुआ उसके दूसरे दिन से हमारी 3 मांग थी मेन। एक तो नितिका के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और जो महाविद्यालय बनना सेक्टर 2 में उसके नाम से रखा जाए और आर्थिक मदद दी जाए, और चौथी मांग जो बच्चों के साथ जो केस रजिस्टर्ड हुआ उसको वापस लिया जाए। तो हमारे से पहुंचने से आध घंटे पहले सीएम साहब ने और मूलचंद मंत्री जी ने पहले कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी जो सेक्टर 2 में महाविद्यालय बनना वो सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया। दूसरा, फिर हम सीएम साहब के अंदर गए, मिले तो सीएम साहब ने कहा हमसे कि सरकारी नौकरी हम दे नहीं सकते। मैंने कहा कि आप सरकारी नौकरी पहले दे चुके, कहाँ पे दे चुके? मैं सुनपेड़ कांड में आपने जितेंद्र को नौकरी गजट नोटिफिकेशन दे रखा, मेरे पास RTI की उसकी नकल है, मैं आपको वो पहले हमारे को नकल दे देना, मंत्री जी को सुबह नकल दे देना। तो वहाँ से फिर उन्होंने आर्थिक मदद के लिए हमें कुछ नहीं कहा। तो हमारी जो 3 मांग थी वो में से एक भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की। हम निराश होके हम सभी नीचे आ गए और अपने फिर मंत्री जी का फ़ोन आया कृष्णपाल जी का कि मेरी सीएम साहब से बात हुई है कि उनके नितिका तोमर के भाई को हम उस कॉरपोरेशन में जेई लगवा देते हैं टेम्परेरी बेस पे, बाद में कुछ दिन बाद कोई निकालेगा नहीं, बाद में परमानेंट कर देंगे। वो एक खाली छलावा हमें बहकाने के लिए ही कहा गया था। मुलाकात हुई तो उसके लिए फिर मैंने कहा उनसे मंत्री जी से, मैं कि जी हम सुबह आके आपसे मिलेंगे, मैं परिवार वालों से पूछ लूँ वो इस सर्विस को मंजूर करें या ना करें। अब हम सभी उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे, हमसे कहा था आप आ जाना 10 बजे। हम पहुँच गए यहाँ पे और हमने वो जो गजट नोटिफिकेशन जो जितेंद्र को दे रखा है तो वो हमने उनकी कॉपी दे दी और आपके सामने जो उन्होंने हमसे जो बात की उनके बाद में मैं घोषणा करूँगा। जो इससे अभी तक हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं जी। अभी तक हमारी सरकार ने छलावा ही किया है और अभी तक जो सबसे बड़ी बात जो हमारे दिमाग में आई है कि सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाते हैं
तो बेटी पढ़ेगी कैसे, और बेटी पढ़ाते हैं तो बेटी बचेगी कैसे। इस वजह से हम सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, और आने वाली 30 तारीख को जो हमारा निकिता न्याय मंच है जो फैसला लेगा उसमें हम उनके साथ हैं। ये कल हम सीएम साहब से मिले थे। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि केसरपाल गुर्जर जी से आप सुबह मिल लेना। हम यहाँ आए थे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हमारी कोई यहाँ बात नहीं सुनी गई है और हम बहुत निराश हैं, क्योंकि 77 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें सरकार से विश्वास उठ चुका है। अब जो हमारा निकिता न्याय मंच बना है वो आगे की रणनीति तैयार करेगा, और आने वाले 30 तारीख को हमारी बेटी का जन्मदिन है। हम उस जन्मदिन पर जहां उसकी हत्या हुई है, निर्मल हत्या हुई है, हम वहां आमरण अनशन करेंगे, वहां हम हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक बैठेंगे जब तक ये सरकार नहीं जागेगी।